Good morning, student. Today we will continue our chapter International Organization. लास्ट वीडियो में हमने किया था कार्टून के बारे में पढ़ा था, ठीक है। किस तरह से इजराइल ने किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर हमला किया है, और वहाँ पर उसके बाद हमले के बाद अगस्त में किस तरह किसी थर्ड पर्सन ने इंटरफेयर किया, और वो थर्ड पर्सन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पर हो रहा है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। कुछ हद तक तो हम कार्टून से ही समझ गए हैं कि जब दो देशों का आपस में झगड़ा हो रहा हो तो उसको सुलझाने के लिए दूसरे थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। उसको सुलझाने के लिए, दो देशों के झगड़ों को सुलझाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नीड हुई, ठीक है। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ओके। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन संयुक्त राष्ट्र संघ डेफिनेशन दे रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए हुआ है। ये डेफिनेशन किसने दी है? जो यूएनओ के सेक्रेटरी रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उन्होंने दी है, डेग हैमरशोल्ड। इन्होंने डेफिनेशन दिया। उनका कहना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है मानवता को बचाना। यानी कि अगर कहीं पर संकट है, अगर किसी तरह की पैंडेमिक हो गई है, महामारी हो गई है, अगर किसी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है किसी कंट्री में, वहाँ पर लोगों को सहायता देना, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? ओके। नेक्स्ट हम बात करें बदकही की चौपाल। ठीक कहा आपने, बदकही की यानी कि सबकी चौपाल है। चौपाल में क्या होता है? जो रूरल एरिया में हर एक गाँव में हर एक कास्ट की अलग से चौपाल होती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, लोग आकर बैठते हैं, पंचायतें होती हैं, वहाँ पर बैठ के अपनी बातें रखते हैं, डिस्कशन चलते हैं, ठीक है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन बना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें कोई भी कंट्री मेंबरशिप ले सकती है, ठीक है, एंटर कर सकती है और अपनी बातें वहाँ रख सकती है, अपने विचार रख सकती है। अगर किसी कंट्री का किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, वो वहाँ पर सोल्व हो सकता है, ठीक है। इसमें आगे का है, संयुक्त राष्ट्र संघ की खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा की वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार डालने से बढ़िया है जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं? एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। कहने का है यहाँ पर, ये शशि थरूर हैं जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये सूचना और प्रसारण जो कम्युनिकेशन का है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, वहाँ पर वो सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है। उस टाइम उन्होंने ये लिखी है उनकी बातें। किसकी बातें? चर्चिल की। चर्चिल कौन थे? चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये ठीक तो है कि एक ऐसा संगठन बनना जहाँ पर बातें हों, लोग अपनी बातें रखें, ठीक है, जबान की लड़ाई हो, आपस में डिस्कशन हो, डिबेट हो, बजाय किसके, हथियारों से एक दूसरे को मारने से तो अच्छा है हम बातचीत से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को देख के हमारा ये क्लियर हो गया है कि दो देशों के बीच में अगर किसी तरह का झगड़ा हो, उनको वैर भाव को मिटाने के लिए, ठीक है, जब वो दोनों एक दूसरे से युद्ध करने की ठान लेते हैं, तो उस युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसी कोई स्टेज होनी चाहिए कि जहाँ पर वो जाकर अपनी बात रख सकें और उसका सॉल्यूशन हो सके किसी ना किसी तरह से। और ये सारा काम किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने।
ठीक है, सारी बातें रखने की, जो झगड़ा हो रहा है उनका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सके। ओके, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है, कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता इसमें, मेन कोई नहीं होता, सबकी बराबर जो सदस्य हैं संगठन के, सबकी जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो इक्वल होती है। ओके, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं कैसे बनते हैं, इसमें क्या होते हैं, सब राज्य ही आपस में मिलकर बनते हैं। यहाँ पर राज्य से मतलब कंट्री से है। ठीक है, कंट्री से रिलेट कर रहे राज्य, कोई स्टेट नहीं है, किसी देश का एक राज्य नहीं है, कि राज्य मिलकर आपस में संगठन बनाते हैं और वही संगठन एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होती है अपने बातों के लिए। मीन्स जैसे पंचायत होती है, अपने आसपास आपने देखा होगा पंचायत होती है, उसमें दो पार्टी का अगर झगड़ा चल रहा है तो उस पंचायत में जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी बातों को मनवाने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन जो भी वो डिसीज़न रखते हैं, डिसीज़न लेते हैं और उस डिसीज़न को मानने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और यही समस्याओं का क्या है, समाधान निकालने में हेल्प करते हैं। गॉट इट। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी तरह की कोई भी महामारी आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, जो कोरोना की बीमारी है पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, और जो WHO है, WHO जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं ये उसी का पार्ट है। ठीक है, UNO का ही पार्ट है WHO, और जो WHO है हर एक कंट्री की हेल्प कर रहा है। और इससे रिलेटेड ये तो आज के टाइम की बीमारी है, उससे पहले जो भी बीमारी हुई हैं वर्ल्ड में, तो सभी ने आपस में मिलजुल कर सहयोग से उसको दूर किया है। लाइक पोलियो। ओके, पोलियो के क्या है, टीके लगाए जाते हैं, अब भी लगाए जा रहे हैं, और वैक्सीन वगैरह दी जाती है, और पहले भी पूरे वर्ल्ड से इसे अप्रोक्सीमेट ख़त्म ही कर दिया गया है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही थी, इन दिनों तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल हो गया है लॉकडाउन की वजह से, बट ग्लोबल वार्मिंग सबसे मेन प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका टेम्परेचर बढ़ रहा था, ओजोन लेयर के ऊपर इफेक्ट था, और जिसकी वजह से सी लेवल है वो भी बढ़ रहा था। सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो कोस्टल लाइन पे जितनी भी कंट्री होती हैं, समुद्र के आसपास जो कंट्री हैं, उनके डूबने का खतरा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा संकट आ सकता है, दुनिया के ऊपर आ सकता था। इसके ऊपर क्या है, सभी देश हैं आपस में मिलजुल कर सहयोग से पॉलिसी बना रहे हैं और उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब पूरी होंगी, जब सभी देश आपस में सहयोग करेंगे, अदरवाइज ये पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे इसमें कहा है, दुर्भाग्य से सहयोग को जरूरत और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उसके बीच सहमति नहीं हो सकी। सहयोग में आने वाली लागत पर भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय किया जाए। यहाँ पर सारा ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें जो भी खर्च होगा, किस तरह से कोऑपरेशन करना है, किसको कितना कोऑपरेट करना है, कितना अपना किसको हेल्थ वाइज करना है, किसी को वेल्थ वाइज करना है। ठीक है, पैसे की सहायता किसे करनी है, ये अलग अलग डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। ठीक है, सहयोग को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना
सिर्फ बातें करना और काम करना उसके ऊपर, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन चाहिएगा। तो सभी देशों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कि किसने किस तरह का रोल प्ले किया है शांति स्थापित करने में, या अदर किसी भी तरह की जो भी समस्या वर्ल्ड में आई है उसका सामना करने में। ठीक है, एक कोष बनाया गया है, फंड बनाया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उस मॉनेटरी फंड में क्या है, सभी देश जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें एक तरह से दान देते हैं। ठीक है, जो जितना दान दे रहा है, जितना पैसा उसमें जमा करता है, उसकी उतनी ही वोटिंग पावर होती है। समझ रहे हो ना, कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये अलग अलग कंट्री के बारे में बताया है। इसकी टोटल मेंबर है 189। ठीक है, ये कब तक का डाटा है, 2016 तक का डाटा है। ठीक है, इसमें जो G7 के मेंबर हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। ठीक है, इनके पास टोटल वैल्यू है, इनके वोट की वैल्यू है 41.29%। ठीक है, उसके बाद चीन की है 6.09, भारत की 2.64%, रूस की है 2.59%, ब्राज़ील की 2.22%, सऊदी अरब की 2.02%। और इसमें आप देखो कि अमेरिका के पास, अकेले अमेरिका के पास 16% है। रीज़न क्या है यहाँ पर, मेन रीज़न यही है, ये एक तो G7 की जो कंट्री हैं, इनका सबसे बड़ा हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री हैं, ये ज़्यादा पैसा दे रही हैं यूएनओ को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हेल्प कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। ठीक है, अमेरिका का, इसलिए अमेरिका के पास वोटिंग पावर जो है वो है 16.52। हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो ये डाटा है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि आज कंडीशन दूसरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक यही है। ओके, आई थिंक you will get it clearly. Okay, and this is sufficient. Next we will do in next video. Thank you.